वेलकम बैक एवरीवन। तो अब की बार इस पेज पे काम करने से पहले हम लोग इंटीरियर पेजेस के ऊपर काम कर लेते हैं। और इंटीरियर पेजेस हैं अबाउट अस, प्रोग्राम्स, इवेंट्स एंड ऑल दैट, या यहाँ पर जिनकी लिंक्स लगी हुई हैं जैसे अबाउट अस, प्रोग्राम्स एंड इवेंट्स एंड कैंपसेस। इस पर काम करने के लिए मैं आपको ज़रा बता देता हूँ कि ये अभी किस तरह के दिख रहे हैं। अगर मैं अबाउट अस पे क्लिक करूँ और URLs को नेविगेट करूँ तो अबाउट अस जो है वो करंटली हमारा कुछ इस तरह का दिख रहा है। हालांकि हम इस तरह का नहीं दिखाना चाह रहे, बल्कि अबाउट अस हम लोग चाह रहे हैं कि कुछ इस तरह का दिखे। ये रहा इंटीरियर पेज और हम लोग चाहते हैं कि अबाउट अस कुछ ऐसा दिखे, राइट। तो ये चीज़ करने के लिए आपने सबसे पहले आना है यहाँ पे और इस इंटीरियर पेज को VS कोड के अंदर ओपन कर देना है। सो मैं कह देता हूँ ओपन विथ विजुअल स्टूडियो कोड और ये रहा हमारा इंटीरियर पेज का कोड। और इसके अंदर हम लोग काम करते हैं इस जगह पे पेज पेनर पे। तो मैं पेज पेनर के एरियाज देख लेता हूँ। एक है विद क्लास पेज पेनर, देन वी हैव दिस कंटेनर, और फिर है एक ये पेज सेक्शन। अब ये वाले पेज सेक्शन से हमारा फ़िलहाल कोई लेना देना नहीं है, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ और ये वाले हिस्से को भी छोड़ देते हैं। तो ये दो चीज़ों को हम लोग छोड़ देते हैं और इन दो चीज़ों से जो कंटेंट जनरेट हो रहा है वो है ये वाला। एक सेक्शन ये बता रहा है और उससे नीचे वाला सेक्शन ये चीज़ें बता रहा है। तो मैं फ़िलहाल यहाँ तक काम करता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं ये जो ऊपर वाले दो कंटेनर्स हैं इन दोनों को करूँगा कॉपी, और हमारा page.php का जो सेक्शन हम लोगों ने बनाया था इसके अंदर ये वाइल लूप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये है वाइल लूप की बॉडी, और यहाँ पर वाइल लूप हमारा एंड हो रहा है। तो हम लोग ये वाली चीज़ को हटा देते हैं, ठीक है। और ये जो वाइल लूप के इंटीरियर HTML है उसको हटा देते हैं और उसकी जगह पे हम लोगों ने जो अभी HTML कॉपी किया है उसको हम लोग पेस्ट कर देते हैं। दे यू और अब यहाँ पर आके इस पेज को करते हैं रिलोड और देखते हैं कि अब इसका लेआउट किस तरह से दिख रहा है। एंड देयर यू गो। अब ये लेआउट हमारा बेहतर दिख रहा है, बिल्कुल इसी की तरह, राइट। तो हम लोग ये HTML का जो पेज था इंटीरियर पेज, इसको बंद कर देते हैं और हमारे ओरिजिनल जो पेज है हमारा लोकल होस्ट पे, उसके ऊपर मॉडिफिकेशन करना शुरू करते हैं। तो क्योंकि मैं अभी अबाउट अस पे हूँ तो मैं यहाँ पर अबाउट अस देखना चाहूँगा रादर देन आवर हिस्ट्री। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जाऊँगा और ये रहा आपका टाइटल, और टाइटल के अंदर आपने जस्ट एक PHP की कमांड लगानी है और लिखना है the_title। इसको मैं सेव कर देता हूँ और यहाँ पर इसको रिलोड करते हैं और अब ये अबाउट अस आ रहा है। इसी तरह से अगर मैं किसी और पेज को ओपन करूँ, जैसे होम हमारा पेज था, तो होम पर ये होम ही आ रहा है, ठीक है। ओके, हम लोगों ने सिर्फ दो ही पेजेस बनाए थे, इसके अलावा हमारे पास कोई पेज है नहीं। तो हम लोग एक और चीज़ भी तो चाहेंगे कि ये वाला जो कंटेंट है ये भी तो डायनामिकली हमारे पास आए। तो इस कंटेंट को डायनामिकली लाने के लिए हम लोग इस कंटेंट पे आ जाते हैं कि ये यहाँ कहाँ से जनरेट हो रहा है, और ये कंटेंट जो है वो हमारा
यहाँ से जनरेट हो रहा है, तो हम लोग इनको मिटा देंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेट्स से b एलिमेंट और b अंडरस्कोर कंटेंट विदिन PHP echo b अंडरस्कोर कंटेंट। इसको सेव करें और अब इसको ज़रा रीलोड करें, तो ये रहा हमारा होम पेज का कंटेंट। और अबाउट अस के लिए ये रहा हमारा अबाउट अस का कंटेंट। ये वाले सेक्शन पे भी अभी हम लोग काम नहीं कर रहे, तो इस वाले एरिया को भी मैं डिलीट कर दूँ। ये वाला जो आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं 3, इसको ख़त्म करने के लिए ये हिस्सा है पेज लिंक्स, जिसके अंदर आपको अबाउट अस भी नज़र आ रहा है और RSP भी नज़र आ रही है और R गोल्स भी नज़र आ रहे हैं। तो मैं इस हिस्से को कर देता हूँ कमेंट। तो मैं सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल स्लैश के ऊपर क्लिक करूँगा और यूँ करने से ये कमेंट आउट हो जाएगा। और उसके बाद मैं इसको रीलोड कर देता हूँ और अब ये यहाँ से चला गया। ओके, सो एक चीज़ यहाँ पर जो हम लोगों ने सेट करनी है वो है यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज। और बैकग्राउंड इमेज जो है वो लगाने के लिए आप थोड़ा सा ऊपर आ जाए तो आपको यहाँ पर उसका लिंक मिलेगा, लेकिन इमेजेस जो है वो यहाँ पर ये वाली रूट डायरेक्टरी को पहले हम लोगों ने एक्सेस करना है, यानी कि स्कीम डायरेक्टरी को। तो उसके लिए हम लोग PHP का कोड यूज़ करेंगे और उसमें है और get underscore theme underscore files URI। और यहाँ पर हम लोग यही स्लैश के साथ स्लैश images स्लैश ocean.jpg लगा देंगे। इसको सेव कर देते हैं और सेव करने के बाद यहाँ पर इसे रीलोड करते हैं एंड देयर यू गो। आगे चल के हम लोग एडिट पेज में से इसको डायनामिक भी कर देंगे कि आप अपने हिसाब से कोई पीछे इमेज लगा सकें, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये बेहतर है और ये काम कर रहा है हमारा। अच्छा, एक और चीज़ जो आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्यूमेंट नज़र आ रहा है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि अगर मैं अबाउट अस पे हूँ तो यहाँ पर अबाउट अस आ जाए, और अगर मैं होम पे हूँ तो यहाँ पर होम आ जाए। तो डायनामिकली ये जो टैब है वो भी चेंज बता रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग आ जाएंगे header.php पे। थोड़ा सा मैं ऊपर चले जाता हूँ और आप लोगों को ये चीज़ नज़र आ रही होगी WP_head। ये मैंने फोर्सफुली टाइटल लगवा के रखा हुआ है जो कि डायनामिक नहीं है। अगर मैं ये हटा दूँ और उसके बाद इसको रीलोड करूँ, यू वुड सी कि यहाँ पर अबाउट अस का पूरा लिंक आया हुआ है रादर देन कि इसका सिर्फ टाइटल आए। सिर्फ अगर मुझे टाइटल देना है तो मैं functions.php के फाइल के अंदर आ जाऊँगा और यहाँ पर add action डालूँगा, add_action। और यहाँ पर जो आपका टैग है that is after_theme_setup। और उसके बाद आपने अपना कोई फंक्शन डाल देना है, और फंक्शन के लिए मैं कह देता हूँ लेट्स से uni_features। और इस तरह का फंक्शन मुझे बनाना पड़ेगा, और फंक्शन बनाने के लिए मैं लिखूँगा फंक्शन, पब्लिक फंक्शन ही है ये हमारा, और uni_feature ब्रैकेट दे दें और कुछ इस तरह से। और इस फंक्शन में हम लोग एक बिल्ट इन फंक्शन को यूज़ करेंगे
add_theme support, और ये है पहला है फीचर कौन सा है, तो हम लोग कह देंगे टाइटल डैश टैग, और यहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें आप लोग डाल सकते हो एड सपोर्ट के अंदर। एंड दिस इज़ इट। तो हम लोगों ने एड थीम सपोर्ट लगा दिया, टाइटल टैग लगा दिया, और अब यहाँ पर आके हम लोग इसको करते हैं दोबारा से रीलोड। यहाँ पर अभी अबाउट अस आना चाहिए था, लेकिन हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या गलती की है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मामला गड़बड़ है, तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा एड सेटअप अंडरस्कोर थीम, ना कि थीम सेटअप, आफ्टर सेटअप थीम। और अब आ जाए यहाँ पे, इसको करें रीलोड, एंड देयर यू गो। अब हमारे पास अबाउट अस आ रहे हैं, और अगर मैं यहाँ पे होम लिखूँ तो यहाँ पर होम आएगा, और इसके अलावा अगर कोई और पेज लगाऊंगा तो वो पेज डिस्प्ले होगा। ओके, सो अभी के लिए अगर मैं इस अबाउट अस पे क्लिक करता हूँ तो मैं कहीं पर भी नहीं जा रहा। हालांकि मैं चाहता हूँ कि अबाउट अस पे जैसे ही मैं क्लिक करूँ तो मैं सीधा अबाउट अस पे चला जाऊँ, और इसी तरह से जैसे ही मैं फिक्शनल यूनिवर्सिटी पे क्लिक करूँ तो मैं सीधा जो हमारा index.php का पेज है यहाँ पर चले जाऊँ। अब इस चीज़ को अचीव करने के लिए आप लोग आओगे, से हेडर के अंदर अगर हम लोग आएँ तो यहाँ पर आपको फिक्शनल यूनिवर्सिटी का एंकर नज़र आ रहा है। हम लोग इस एंकर को ज़रा मॉडिफाई करेंगे, तो मैं कहूँगा क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू एंड देन क्वेश्चन मार्क ग्रेटर दैन इसको URL, और यहाँ पर आप लोग रूट डायरेक्टरी दे दें ताकि ये रूट पे चला जाए, या फिर इसको एम्प्टी छोड़ दें तो भी ये काम करेगा। और इसी तरह से हमारा जो अबाउट अस का पेज है वो भी हम लोगों ने बना के रखा हुआ है। तो मैं सीधा ये वाली जो वैल्यू है इसको करूँगा कॉपी यहाँ तक, और ये एच रेफरेंस की वैल्यू चेंज कर दूंगा, और यहाँ पर लिखूँगा /about-us। अब आगे चल के हम लोग ये मेन्यूज़ को डायनामिकली कैसे बनाना है थ्रू अपीयरेंसेस एंड देन मेन्यूज़ हम लोग बाद में सीखेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए दिस विल वर्क। ठीक है, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ, और अब वापस आ जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद लेट्स रीलोड इट, एंड देन अब मैं अबाउट अस पे क्लिक करता हूँ तो मैं अबाउट अस पे आ गया, और अगर फिक्शनल यूनिवर्सिटी पे क्लिक करता हूँ तो ये मैं index.php पे आ गया। ओके, अब यही चीज़ मैं यहाँ पर भी अप्लाई करना चाह रहा हूँ, और ये अबाउट अस पे भी अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो ये करने के लिए मैं फुटर पे आ जाता हूँ, और फुटर रहा हमारा ये, और ये रही फिक्शनल यूनिवर्सिटी। इसकी एच रेफरेंस की कंप्लीट वैल्यू चेंज करनी है, और ये रही अबाउट अस, और इसका भी कंप्लीट URL चेंज करना है। यहाँ पर मैं लिखूँगा about-us, एंड दिस इज़ इट। अब अगर मैं फुटर पे भी क्लिक करूं, सॉरी पहले इसको रीलोड कर देते हैं, और रीलोड करने के बाद अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो ये मेन पेज पे आ गया, और अगर मैं अबाउट अस पे क्लिक करूं तो ये मैं अबाउट अस के पेज पे आ गया। सो दिस इज इट फॉर नाउ।